विनोद जी, आपसे शुरुआत की जाए। इस पूरे अखिलेश के इस दांव को कैसे देखते हैं आप? जो 3-4 नियुक्तियां की हैं उन्होंने अभी, पहले का पीडीए तो था ही, क्या उसमें उन्होंने एडिशन किया है? और अगर ये एडिशन किया है तो ये कितना घातक हो सकता है मायावती के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, अखिलेश ने जब पीडीए का नारा शुरू किया था तो हम लोगों को लगता नहीं था कि इतना कारगर हो जाएगा। मुझे भी लगता था कि नारा नारे जैसा है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसमें क्या होगा, ये तो नारे लगते रहते हैं, दलित कौन सा जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ, अल्पसंख्यक तो वैसे ही है, पिछड़ा जहाँ बीजेपी के साथ है, गैर यादव पिछड़ा, और ये लगता था। लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से टिकट बांटे, नंबर एक, लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने अपने नितिन परिवार के 5। नितिन जी, नितिन जी म्यूट कर लीजिए, शायद आपके फैन की बहुत तेज आवाज आ रही है। जी, विनोद जी, सॉरी। अखिलेश ने जिस तरह टिकट बांटे, बहुत ही कायदे से, उन्होंने जिस तरह सभी जातियों को, खासकर पिछड़ी जातियों को एडजस्ट किया, किसान जातियों को एडजस्ट किया, और यादवों को सिर्फ 5 टिकट दिए, वो भी अपने परिवार के, यानी 2 अपने चचेरे भाइयों को, 3 आजमगढ़, और एक अपनी पत्नी को, एक खुद। तो और उसके बाद अखिलेश ने अपने चाचाओं को, दोनों चाचाओं को, उनके बेटों के चुनाव क्षेत्र में सीमित कर दिया। रामगोपाल जी फिरोजाबाद में सक्रिय रहे, शिवपाल जी बदायूं में सक्रिय रहे, उनकी जिम्मेदारी अपने अपने बेटों को जिताने की। और पूरे कैंपेन में अखिलेश ने अकेले मोर्चा संभाला, और उन्होंने जो पिछड़े वोटों के जो ठेकेदार थे, उनको तरजीह नहीं दी। वो बीजेपी के साथ चले गए, जैसे ओम प्रकाश राजभर, राजभरों के नेता, इसी तरह संजय निषादों के नेता, ये सब ठेकेदारी करने लगे थे कि भाई हम इनके नेता हैं। अखिलेश ने उस ठेकेदारी को तोड़ा। उन्होंने जमीन के स्तर पर, जिले स्तर पर, जो इन्हीं जातियों के नेता थे, जैसे रामचंद्र राजभर, सुखदेव राजभर, इसी तरह लालजी वर्मा है, निषादों में भी उन्होंने इस तरह से लोगों को लिया, और उनके जरिए उन्होंने इन जातियों में सेंध की। और बाकी संविधान का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा, ये तो मुद्दा था ही, और कुल मिलाकर उनको एक सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में आशातीत सफलता मिली। अब उस इस फार्मूले को वो विधानसभा चुनाव जो 2027 है उसमें भी लागू करना चाहते हैं, और वो उसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो 2013 में और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी उत्तर प्रदेश में। अब वो उसी तरीके से सारी जातियों को जोड़ने का उपक्रम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने विधानसभा छोड़ी, खुद लोकसभा रखी, उन्होंने विधान परिषद में, विधानसभा में जो पद दिए हैं, तो आप देखिए कि किसको किसको दिए हैं। एक मुस्लिम को दिया, 2 पिछड़े हैं, और एक ब्राह्मण को दिया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब माता प्रसाद पांडे, सुनीता ही जानती हैं, हम लोग जानते हैं, पूर्वांचल के एक अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण नेता है, जो समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी सोच के है, और जनेश्वर मिश्रा जी के शिष्य रहे हैं। एक समय जब मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता थे, अध्यक्ष थे, तो वो अपने साथ, भले उनको ब्राह्मण वोट देता हो न देता हो, लेकिन मुलायम, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे, क्या कहते हैं, ये अशोक वाजपेयी, ये कई ऐसे चेहरे थे जो ब्राह्मण नेताओं के रूप में उन्होंने उनको विकसित किया था। भले वोट ब्राह्मणों का एक मुश्त उनको नहीं मिला कभी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने हमेशा उनको आगे रखा। वही प्रयोग अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे को आगे लाके किया है, और खासकर पूर्वांचल की दृष्टि से। पूर्वांचल में चूंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरह जाति विशेष को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, और उसका ज्यादा असर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में इतना नहीं है, उसमें माता प्रसाद पांडे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और इसीलिए अखिलेश ने उनको आगे किया है। भले उनकी उम्र 83 साल की है, 80 साल से ऊपर है वो, लेकिन शारीरिक रूप से वो मतलब कोई, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, बराबर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं। तो वो, और सबसे बड़ी बात है कि जो अखिलेश यादव की विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी की, तो सोशलिस्ट विचारधारा, उस आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति है। इस दृष्टि से माता प्रसाद पांडे का चुनाव करके उन्होंने अगड़ों को भी एक मैसेज दिया है कि देखिए, समाजवादी पार्टी खाली पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात तो करती है, लेकिन हमारे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, और अगर आप आना चाहे तो हमारे साथ आइए। जैसे
रायबरेली में मनोज पांडे एक समय में समाजवादी पार्टी के का चेहरा हुआ करते थे, चले गए। अब फैजाबाद में जयशंकर पांडे, अयोध्या में पुराने समाजवादी, वो आजादी समाजवादी पार्टी में है जयशंकर पांडे, उनके भतीजे जो है पवन पांडे, ये सब समाजवादी पार्टी की फेस में वहां पर। तो कुल मिला के अखिलेश यादव ने, क्यों मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह किया था कि तमाम विभिन्न जातियों को, सवर्ण जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा था और उनके जरिए जो वोट एडिशनल आ सकता है वो उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया था, वही अखिलेश यादव कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे मायावती जी को भी दिक्कत हो रही है और बीजेपी को तो हो ही रही है। बीजेपी का अति पिछड़ा वोट बैंक, तो काफी उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, काफी वो है चुनाव अध्यक्ष साथ आया है, और दलित जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ गया है उससे भी मायावती जी को दिक्कत है। आज राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है लोकसभा में, वो भी उसी राजनीति की तरफ इशारा करता है जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं भविष्य में। तो मुझे लगता है ये उनकी भविष्य की राजनीति का एक पूरा समीकरण है। जी अब देखिए जनता इसे किस रूप में लेती है। एक चीज और मैं कहूंगा कि जैसे अगले वर्ग में खासकर ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य जो है माना जाता है ये बीजेपी के वोटर हैं, और है नहीं माना क्यों जाता है। अब इनमें अगर ये एकमुश्त होकर शायद समाजवादी पार्टी तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इनको नरम भी कर सकें, इनकी धार को, इनके विरोध की धार को अगर नरम भी कर सकेंगे तो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का काफी काम बन जाएगा। तो वो वोट, अपना वोट भले न दें, लेकिन जो दूसरों को वोट डलवाते हैं नाराज होकर के, उसमें कमी आएगी। तो एक तरह से माता प्रसाद पांडे को आगे लाके अखिलेश कोशिश ये कर रहे हैं कि जिनको हमारे साथ आना है वो तो आ ही जाए, जो ना आए कम से कम वो नरम तो रहे हमारे प्रति, उनके अंदर बिल्कुल। गुस्सा तो ना हो। ये तो ना कहे कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की और अगड़ों की पूछ नहीं है।